नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको और उसके आधार पर आप जो है खुद डिसीजन लेंगे कि आपको क्या करना है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, निहायत ही गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब था वो, और अपंगु भी था। ही वाज ए हैंडीकैप्ड पर्सन। 8 किलोमीटर चल के अपने विद्यालय जाता था, 12th क्लास में पढ़ता था। घर वाले उसे बार बार दबाव डालते थे कि नौकरी को छोड़ दो। घर की माली स्थिति जो है, इकोनॉमिकल पोजीशन जो घर की थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो उससे कहते थे कि कहीं फैक्ट्री में नौकरी करने लगो जा कर के, अथवा कहीं मजदूरी कर लो कुछ भी काम करो, लेकिन ये जो है पढ़ाई अब छोड़ दीजिए। लेकिन उसके अंदर से उसे कॉन्फिडेंस था। वो कहता था कि मैं अब एक बहुत बड़ा अधिकारी बनूंगा। घर के लोग बराबर जो है उसकी टांग खींच रहे थे, लेकिन उसके विद्यालय में एक अध्यापक थे जो हिस्ट्री के लेक्चरर थे। वो उसे बराबर साहस देते रहे और फिर उन्होंने उसे जो है 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन का खर्चा भी दिया और उन्होंने उसे ग्रेजुएशन करवाया। घर की हालत जब ज़्यादा ख़राब हो गई, घर वालों ने कहा कि पैसे कमाओ, क्योंकि पिताजी उसके जो है टीबी पेशेंट थे, ट्यूबरकुलोसिस। तो उसने जो है गांव में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 2 घंटे बच्चों को पढ़ाता था, तो उससे वो जो है कुछ पैसे पैदा करता, उससे घर का खर्चा चलने लगा उसका। ग्रेजुएशन के बाद उसकी जो इच्छा थी वो थी यूपीएससी की तैयारी करना। वो अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा पर डटा रहा, लेकिन घर वाले, रिश्तेदार मजाक उड़ाते, घर वाले उसकी टांग खींचते, पैसे कमाने के लिए उसे मजबूर करते। लेकिन इन प्रकारेण वो लगा रहा। और उसके जो अध्यापक थे उनने उसे किताबें खरीदी और उसका प्रॉपर गाइडेंस करते थे। इतना पैसा नहीं था कि शहर जा कर के वो कोचिंग करता या यूपीएससी की तैयारी कर लेता। फिर उसने सेल्फ स्टडी की और उसके जो हिस्ट्री के लेक्चरर थे उन्होंने उसका बराबर गाइडेंस किया, बराबर उसकी मदद करते रहे। अन्य अध्यापकों से कहकर भी उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको हल करते रहे, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, फिलॉसफी के टीचरों से। अंततोगत्वा शॉर्ट में आप समझ लीजिए, ही बिकेम एन IAS ऑफिसर। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमेशा ध्यान रखना कि कभी घर वाले आप पर मजबूर करेंगे आपको छोटी नौकरी के लिए, कभी मजबूर करेंगे पैसा कमाने के लिए, अन्य कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए भी मजबूर कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, अगर आपको पूर्ण विश्वास है, आपको अपनी क्षमता और योग्यता पर विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें और उसी मार्ग पर डटे रहें। आपको जो है निश्चित सफलता प्राप्त होगी। लक विल टच योर फीट, डू एक्शन। यही जो है कहा गया है कि आप जो है कर्म करते रहें। तो सबसे पहले आप अपनी क्षमता को देख लीजिए। आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो चाहे वो घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, कभी भी उसको इतनी मान्यता न दें कि आप उसके कहने पे मजबूर हो जाएं और जो वो कहे आप करने लगें। नहीं, जीवन आपका है तो आप अपने अनुसार जिए। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप एक अच्छे स्तर की तैयारी कर सकते हैं तो टिके रहें। समय अवश्य लगेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन परेशानी टल जाएंगी और डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।